मंच पर तमाम विधायक दल के साथियों एवं बिहार के 38 जिले के सभी आशा एवं आशा फैसिलिटेटर साथियों, हमारे समर्थन में आए हुए विभिन्न संगठनों के नेत्री एवं कुरियर भाइयों, मैं एवं विधायकगण, मैं सभी को आशा एवं आशा फैसिलिटेटर संघ राज्य संघ की ओर से क्रांतिकारी सलाम करती हूँ, अभिवादन करती हूँ। बहने, आप जानती हैं कि इसके पूर्व 18 और 19 में हम लोगों ने ऐसी ही हड़ताल, अनिश्चितकालीन हड़ताल किए थे और यही सुशासन की सरकार जो आज महागठबंधन की सरकार में बैठे हुए हमारे नीतीश बाबू और तेजस्वी बाबू हैं, यह सुशासन की सरकार में नीतीश बाबू उस दिन भी मुख्यमंत्री होया करते थे, जो डक बांग्ला चौराहे पर कई टैंकर पानियां, आंसू गैस और पानी की बौछार और रबड़ की गोलियों से हम तमाम आशाओं के मारने और भंगाने के काम किए थे। एक तरफ यही नीतीश बाबू कहते हैं, देश और राज्य के सरकार में बैठे लोगों कहते हैं महिला सशक्तिकरण की नारे लगाते हैं, और दूसरी तरफ हम क्या पुरुष थे जो 2007 में हम बिहार के तमाम आशाओं पर इसी तरह की पानी की से भिगोकर हमारे चिकित्सा संघ के 48 साथियों के बेउर जेल में डाल दिया गया था। और वैसे ही आज हमारे संयुक्त 18 और 19 में संयुक्त मंच के आह्वान पर भी अनिश्चितकालीन हड़ताल हुई थी, और उसमें हमारे साथ इन्होंने जो सौतेलापन व्यवहार किया कि मानदेय में मानदेय में समझौता करके और उन्होंने पारितोषिक राशि में बदल दिया। पहले उसी सरकार से मैं यही तेजस्वी बाबू पिछले चुनाव में कहते थे कि जब हम सरकार में आएंगे तो हम आशा तमाम स्कीम वर्कर को हम सरकारी सेवक घोषित करेंगे, हम कर्मचारी के दर्जा देंगे, हम उनको उचित मांग देंगे। हम वही मांग के लिए 12 जुलाई से संयुक्त मंच के आह्वान पर फिर हम पुनः हड़ताल पर हैं, और उन्होंने 2 बार वार्ता की, लेकिन हमारे साथ जो उन्होंने व्यवहार किया है आप तमाम साथी जानते हैं। इस मंच पर बैठे तमाम हमारे नेतृत्व करते अरे साथियों जानते हैं कि हमारे साथ किस तरह के व्यवहार करते हैं। बहने, आप जानती हैं हम भी आशा होया करते थे। आज मैं फैसिलिटेटर हूँ, मैं एक एक काम से वाकिफ हूँ कि आप बहने जिस तरह से उठ और बैठ कर रही हैं, पानी और धूप से डर रही हैं, मुझे देखा हुआ है, मैंने काम की हूँ कि वैसे धूप में और भगाने के काम किए, तो फिर बारिश और ठंडक और गर्मी से भय होने की क्या सवाल होती है। इसलिए मैं तमाम बहने से आग्रह करना चाहती हूँ कि बहने घबराए नहीं। आपकी 94,000 पूरे बिहार में आप 94,000 की संख्या में हमारी आशा बहने हैं, और 8,000 की आसपास में आशा फैसिलिटेटर बहने हैं। बहने, जिस तरह सरकार ने महिला सशक्तिकरण की नारा लगाती है, क्या मैं वैसी ही महिला अब सड़कों पर उतरी हूँ, अस्पतालों के गलियारों में उतरे हैं, और सरकार से तब तक हम ऐसी चटानी एकता बना कर रखेंगे जब तक सरकार हमारी 9 सूत्री मांग को लेकर के जो हम अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं, जब तक सरकार हमारी मांगों को पूरा नहीं करती है तब तक हम यह हड़ताल को जारी रखेंगे। बहने, आप जानती हैं, आपको CI2 का प्रथम स्थापना सम्मेलन आपको हरियाणा के कुरुक्षेत्र में हुआ था। हम हरियाणा में गए हुए थे, यहाँ का बिहार का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। वहाँ के इस देश के तमाम राज्यों की आशा आई हुई थी। हम पता चला कि हरियाणा में मैंने वार्ता की, हरियाणा की आशा जहां बीजेपी की सरकार है, और वहां हरियाणा की आशाओं ने 6 माह तक लगातार आंदोलन में रही, हड़ताल में रही, और लास्ट में सरकार जब इस बात को नहीं सुनी तो पूरे परिवार के साथ, बाल बच्चा, ससुर, पति के साथ उन्होंने जेल भरो अभियान की,
और लास्ट में सरकार को झुक कर वार्ता करनी पड़ी और हरियाणा की सरकार हरियाणा की आशाओं को 6,000 रुपया मानदेय के रूप में दे। बहने वैसे ही हड़ताल आप केरला में जाकर के देखिए, केरला में वहां भी 8,000 रुपए प्रति माह आशाओं को केरला की सरकार देती है, तो फिर बिहार की सरकार क्यों नहीं? इसलिए बहने ये लंबे दिनों तक अगर हमारे बिहार सरकार हमारी बातों को नहीं मानती है तो हड़ताल को हम लंबे समय तक ले जाएंगे, तब तक ले जाएंगे जब तक सरकार हमारी बात को नहीं सुनती है। दूसरी बात बहने, आप देखें अभी तमाम हमारे नेत्री ने समर्थन की, अगर हड़ताल गई लंबे समय तक हड़ताल चलेगी तो आपके अभी रसोईया की नेत्री बता रही थी कि आपके समर्थन में हम राष्ट्र का जो सम्मेलन कराएंगे उसमें हमारे सितंबर माह में उसमें तमाम हम 80 वर्कर रहेंगे। बहने आपकी हौसला बुलंद है, आपकी सदन से बाहर और सदन के भीतर, विधानसभा के बाहर और भीतर आपकी चर्चा चल रही है। अनेक विधायक दल के नेताओं ने आपके समर्थन में आपकी बातों को विधिवत रखी है। इसलिए बहने आप बिहार की तमाम बिहार राज्य आशा फैसिलिटेटर की महामंत्री सुधा सुमन तमाम आशाओं ने प्रतिदिन फोन किया करती है कि दीदी इस तरह की कार्रवाई हो रही है, किसी भी कानूनी, किसी भी प्रशासनिक कार्रवाई या किसी सिविल सर्जन, प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, बीसीएम मैनेजर द्वारा अनेक धमकियां आएंगी। इस धमकियों से डरने की जरूरत नहीं है। इसलिए नहीं है कि हम उसी संस्थान में काम करने, हम वैधानिक मजदूरी जो 44वें और 45वें सर्व सम्मेलन में इसी सरकार ने किसी भी संस्थान में काम करने वाले मजदूर को वैधानिक मजदूरी 26,000 सरकार ने कही है। कहाँ अलग से मांग रहे हैं? आप ही के जो पास किया हुआ है सरकार में, उसी बात को तो हमने दोहराने का काम कर रही हूँ। आप जानती हैं बहने कि आशा और आशा फैसिलिटेटर न तो सुरक्षा की गारंटी है, न उनकी बैठने की कोई समुचित व्यवस्था है और न उनकी रहने और सोचने की कोई व्यवस्था है। और सरकार में जितनी प्रकार के स्कीम आते हैं सारे को वहन करने के लिए इसी आशा को देती है सरकार। तो फिर हम वही जीने और बच्चे के भरण पोषण के लिए जब मांग करते हैं तो सरकार हमारी बात को छुपाने के लिए वह कई तरह की, अभी देखे कई तरह के दंडात्मक कड़ी सजा देने के लिए कई तरह की चिट्ठी निकाली है। इस चिट्ठी से कोई आशा वाशा फैसिलिटेटर की डरने की जरूरत नहीं है। हम तमाम बिहार के तमाम आशा बहने से आग्रह करना चाहती हूँ, मैं इन लोग से निवेदन करना चाहती हूँ कि इस हड़ताल को बचा करके रखें। हमारी मांग निश्चित पूरी होगी, जिस 9 सूत्री मांग को लेकर के हम सड़कों पर उतरे हैं। बहने आप जानती हैं यही सरकार ने हमारी कई आशा बहनों जैसे बांका कई जिलों में कई बहनों पर FIR दर्ज की है। बहने मैं इस मंच संयुक्त मंच से घोषणा करना चाहती हूँ कि जिन बहनों पर FIR हुआ है सरकार को इस मुकदमे को वापस लेना होगा और लेकर के हम रहवाएंगे। इसलिए बहने किसी तरह के मुकदमा से डरने की जरूरत नहीं है, किसी तरह का है। इसी चटाने एकता के साथ आप तमाम बहने बिहार की सड़कों पर, अस्पतालों के इसी तरह से लाल रंगों से रंग दीजिए। हमारी जीत निश्चित है, हम एक दिन होंगे कामयाब, यही विश्वास के साथ। इनकलाब जिंदाबाद। हमारी हड़ताल लंबे समय तक चलेगी, तो इनकलाब जिंदाबाद। हमारी मांगे जायज है, जायज मांगे लेके रहेंगे। अरे जायज मांगे कैसे लेंगे? अरे कौन लड़ेगा? कौन लड़ेगा? लाठी चलेगी, पुलिस दमन होगी। इनकलाब जिंदाबाद।